नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो पर्यावरण खंड में दूसरा पार्ट है, भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। गाइस, थोड़ा-सा मेरी आवाज़ थोड़ा-सा दबी हुई है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम भोजन का अर्थ जानेंगे कि भोजन वह पदार्थ है जिससे जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि एवं विकास करने, शरीर की मरम्मत करने तथा स्वस्थ रहने के लिए ग्रहण करते हैं। ठीक है? इसके बाद प्रमुख परिभाषा की बात करें तो भोजन वह पोषक पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है तथा रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। ठीक है? यानी कुल मिलाकर भोजन क्या है? ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत, सुरक्षा, ये संपूर्ण क्या है? ये भोजन है। अब बात करें पौधों और जंतुओं से भोजन प्राप्त भोजन, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पौधों से प्राप्त भोजन की बात करेंगे। तो पौधों से हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं? जैसे अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है? इसके बाद दालों की बात करें तो अरहर, चना, मूँग, उड़द, मसूर आदि, ठीक है? इसके बाद फल की बात करें तो आम, केला, सेब, अमरूद, संतरा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सब्जियों की बात करें तो आलू, टमाटर, पालक, गोभी, बैंगन। और तिलहन में बात करें तो सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन। मसाले में हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, ठीक है? और शर्करा में कौन-कौन आता है? तो गन्ना और चुकंदर, ठीक है? अब महत्व क्या है इसमें? तो संतुलित भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय रहता है, ठीक है? इसके बाद जंतुओं से प्राप्त भोजन की बात करें तो जंतुओं से प्राप्त भोजन शरीर को प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज प्रदान करते हैं। अब दूध कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है? तो गाय, भैंस, बकरी से, ठीक है? दूध उत्पाद से क्या-क्या होता है? तो दही बनती है, पनीर बनता है, मक्खन, घी, ठीक है? अंडे किससे प्राप्त होते हैं? तो मुर्गी से और बतख से। और मांस की बात करें तो मुर्गी, बकरी और मछली से। शहद मधुमक्खी से। भोजन में एक टॉपिक है भोजन पकाना। भोजन को गर्मी की सहायता से इस प्रकार तैयार करना कि वह स्वादिष्ट, सुपाच्य, सुरक्षित तथा पौष्टिक बन जाए, भोजन पकाना कहलाता है। ठीक है? अब भोजन पकाने की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? तो उबालना, भाप में पकाना, ठीक है? जैसे अब उबालने में क्या-क्या आता है? उबालने में चावल, आलू, दाल आती है, ठीक है? भाप में पकाना क्या होता है? इडली और मोमो, ठीक है? इसके बाद तलने में क्या-क्या आता है? पूरी, कचौड़ी या पकौड़ी, ठीक है? इसके बाद भुनने में क्या आता है? जैसे मक्का, मूँगफली। और सेंकना या बेक करना में ब्रेड या केक, ठीक है? प्रेशर कुकिंग में दाल, चावल, सब्जियाँ, यानी कुल मिलाकर पकाने के भोजन से यहाँ से उदाहरण कोई पूछ सकता है। अब भोजन पकाने के उद्देश्य की बात करें तो पहला नंबर भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को आसानी से पचने योग्य बनाना, भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, भोजन को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाना, भोजन की सुगंध, रंग एवं बनावट में सुधार करना, कुछ खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को शरीर द्वारा आसानी से उपयोग बनाना, ठीक है? इसके बाद भोजन पकाते समय सावधानियाँ क्या-क्या होनी चाहिए? तो भोजन पकाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएँ, ताज़ी एवं साफ सामग्री का उपयोग करें, सब्जियों को धोने के बाद काटें, भोजन को अधिक देर तक ना पकाएं ताकि भोजन तत्व नष्ट ना हो, साफ बर्तनों और स्वच्छ पानी का उपयोग करें। इसके बाद भोजन करना यानी ईटिंग फूड, ठीक है? इसकी परिभाषा की बात करें शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को भोजन करना कहलाता है, ठीक है ना? यह कहते हैं। भोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में वृद्धि एवं विकास प्रदान करना, शरीर के टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत करना, रोगों से रक्षा करने की क्षमता बढ़ाना, शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन बनाए रखना, ठीक है? यानी कि भोजन करने से शरीर की मरम्मत होती है ना? विकास होता है, ऊर्जा मिलती है, रोगों से रक्षा करने की क्षमता बढ़ती है और जैविक क्रियाएँ लगातार स्पष्ट रहती हैं, ठीक है? इसके बाद भोजन करते समय सावधानी क्या-क्या हों? तो भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएँ, ताज़ा, स्वच्छ एवं संतुलित भोजन करें, भोजन को अच्छी तरह चबा-चबा कर खाएँ, निर्धारित समय पर भोजन करें, अधिक तला भुना एवं जंक फूड कम खाएँ, भोजन के तुरंत बाद भारी व्यायाम ना करें। अगला पॉइंट है जंतुओं, पशुओं के आहार। ये आपके पूरा टॉपिक जो सिलेबस में दिया पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना? तो परिभाषा है जंतु या पशु अपने जीवन निर्वाह
ऊर्जा, वृद्धि, विकास तथा शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे जंतुओं का आहार कहते हैं। जंतुओं का आहार का महत्व की बात करें तो पहला नंबर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, तीसरा शरीर की मरम्मत करता है, चौथा नंबर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्रजनन एवं अन्य जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब शाकाहारी भोजन की बात करें तो इसमें कि जो केवल पौधों एवं वनस्पतियों का भोजन करते हैं, उदाहरण जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, हिरण आदि। मांसाहारी में बात करें जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, चीता आदि। सर्वाहारी में जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य, भालू, कुत्ता, कौवा आदि। ठीक है। मृतभक्षी जो मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध, लकड़बग्गा, सियार आदि। ठीक है। एक मिनट, सॉरी गाइज। तो गाइज ये रही शॉर्ट, मात्र 5 मिनट में आपका पूरा टॉपिक खत्म। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।